हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको नया साल में टैक्स कितना देना पड़ेगा, टैक्स का स्लैब क्या होगा। तो अगर आपका एज 60 साल से कम है तो उस कंडीशन में अगर आपकी इनकम एक साल में 4 लाख रुपया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका इनकम 4 लाख 1 रुपया हो जाता है और उससे बढ़कर अगर 8 लाख तक पहुंच जाता है तब उस कंडीशन में जो इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा वो 8 लाख 1 रुपया माइनस 4 लाख 1 रुपया, यानी कि 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 रुपया आपको साल में टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपका इनकम 8 लाख रुपया है साल का तो उसमें से आप 4 लाख माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। 4 लाख जो बचा उसका 5% यानी कि 20,000 रुपये टैक्स आपको लगेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपका माइनस होगा और बहुत सारा डिडक्शन माइनस होने के बाद ही आता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स सरकार ने इम्पोज किया है। तो फिलहाल इतना ही आप समझिए। इसके आगे का स्लैब जो है वो है कि अगर 8 लाख आपका साल का इनकम है और बढ़ करके 12 लाख हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह से 12 लाख से 16 लाख पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 लाख से 20 लाख पर आपको 20%, 20 लाख से 24 लाख पर आपको 25% और 24 लाख रुपया से अगर आपका इनकम साल का बढ़ता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा और पूरा टैक्स की जानकारी मैं आपको दूंगा। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या क्या सस्ता किया है। तो मेडिकल उपकरण जो है वो भारत सरकार ने सस्ता कर दिया है। उसी तरह की जीवन रक्षक दवा जो है उसको भी सस्ता कर दिया है। कैंसर से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, कुछ दवाएं जो है उसको सस्ती की गई है। तो ये सारी चीज़ भारत सरकार ने इस बार टैक्स सिस्टम में लाया है। और बैंक भी अपना रेपो रेट जो है वो कम किया है, जिससे कि ईएमआई सस्ता होने की संभावना है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कितना टैक्स लगेगा। अगर आप अपना इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं यानी कि रेंटल इनकम अगर आपका है तो उस पर कितना % टैक्स लगेगा। उसी तरह से अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है आपका, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं या सीए हैं, डॉक्टर हैं, अगर आपका इनकम इस तरह से आ रहा है तो उस पर क्या टैक्स लगेगा। उसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आपका टैक्स कितना देना पड़ेगा। अगर आप कोई ज़मीन बेच करके पैसा लाते हैं तो उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो यही सारी वीडियो मेरी आने वाली है। तो टैक्स से संबंधित जो भी वीडियो की जानकारी आपको चाहिए तो उसको बेल आइकन होगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।